डॉक्टर अंशुमान, जब हम राजनीति की बात करते हैं, आप लोग जो डॉक्टर्स की कम्युनिटी है वो क्या महसूस करती है? क्या उनको लगता है कि उन आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को भी राजनीति में आना चाहिए, या जो राजनीति की हालात स्तर हो चुके हैं उसको देखते हुए लगता है कि नहीं, हम इसी प्रोफेशन में अच्छे हैं? क्योंकि एक तरफ तो हम बात करते हैं कि राजनीति में पढ़े लिखे लोगों का आना बहुत जरूरी है, जब तक पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे तो देश के हालात नहीं बदलेंगे। तो बदलेंगे कैसे हालात? रविंद्र जी, इस पे दो बातें हैं। एक तो जब डॉक्टर की कम्युनिटी बैठी होती है, जब बात पे चर्चा होती है, वातानुकूलित कमरे के नियंत्रित तापमान में बैठ के कॉफी के सिप्स लेते हुए डॉक्टर बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं। लेकिन उनसे जब कहिए कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आप क्यों नहीं बोलते हैं, कोई भी राजनीतिक से संबंधित, अरे नहीं ये राजनीति हमारा क्षेत्र नहीं है। आप देखिए आज कोरोना के समय में डॉक्टर के अलावे कितने नॉन डॉक्टर्स डॉक्टरी की बात बोल रहे हैं जिन्होंने डॉक्टर की पढ़ाई नहीं की है। और राजनीति के बाद जो आपका अधिकार बनता है, संविधान भी आपको अधिकार देता है कि राजनीति की बात करनी है और स्वच्छ राजनीति की बात करनी है। तो इसमें स्वच्छ राजनीति की बात करने में क्या परहेज है डॉक्टर, इंजीनियर या कोई भी प्रोफेशनल को? दूसरी बात, राजनीति अगर स्वच्छ नहीं हो सकती, राजनीति अगर स्वस्थ नहीं हो सकती है, तो कम से कम स्वास्थ्य व्यवस्थाओं से राजनीति को हटा दो। आज स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह राजनीति के कब्जे में है। इसी कारण जो कोरोना के समय आपने ये हालत देखी। अगर मान लीजिए सिचुएशन इमेजिन कीजिए कि पूरी तरह इसका मैनेजमेंट हार्ड कोर क्लिनिकल प्रैक्टिशनर डॉक्टर के पास होता, मतलब वैसे डॉक्टर नहीं जिनको कोई पद प्रतिष्ठा या प्रोत्साहन की उम्मीद है सरकार से, सरकार में बैठे जनप्रतिनिधि से, मतलब वो मेडल टाइप की चीज जो होती है, पद्मश्री पद्म विभूषण टाइप, सरकार के साथ अटैचमेंट उनका किसी लालच बस है। अगर ऐसे लोग मैनेज नहीं कर रहे होते, हार्ड कोर ग्राउंड लेवल पे बैठे क्लिनिकल प्रैक्टिशनर की टीम होती, क्या आप मानते हैं कि स्थिति यही होती? अफसोसवश मैनेजमेंट किसने किया? पॉलिटिशियंस ने, ब्यूरोक्रेट्स ने। और उन डॉक्टरों को चेहरा बनाया जो डॉक्टर उनके पिट्ठू की तरह काम कर रहे थे। उनसे जो मर्जी आया जब मर्जी आया बुलवा लिया। आप देख लीजिए, या तो हेल्थ प्रोटोकॉल को देख लीजिए, या जो चेंजेज हुए कि पहले कितनी दवाइयां चलाई गई, फिर दवाइयां हटाई गई बिना एविडेंस के। मैं मानता हूं ट्रायल होता है, एविडेंस होता है। अब बात आई कि राजनीति में जाना चाहते हैं कि नहीं जाते हैं। व्यक्तिगत तौर पे मैं डॉक्टर बनके, चिकित्सक बनके बहुत खुश हूं और परम शांति और आनंद की अनुभूति होती है। तो व्यक्तिगत तौर पे मेरी इच्छा नहीं है। अब बात है, बिल्कुल जाना चाहिए। पढ़े लिखे व्यक्ति जो पूरी तरह से संतुष्ट हो चुके हैं, कंटेन्ड हो चुके हैं, मतलब जो जिनकी लुलुपसा अब ये नहीं बची है कि अंधाधुन मुझे पैसे कमाने हैं, ऐसे व्यक्ति अगर राजनीति में जाएंगे अपने क्षेत्र से संबंधित, तो सारी ग्राउंड रियलिटी उनको पता होगी और वाकई सुधार की उम्मीद हो सकती है। जरूरत है एक रिफॉर्म की, और रिफॉर्म मुझे उम्मीद है कि यंग जनरेशन काफी अवेयर हो रही है। यंग जनरेशन और रिफॉर्म लाएगी, इसमें मुझे कोई दो मत नहीं लग रहा है। जी डॉक्टर अंशुमान, पॉलिटिकल रिफॉर्म आना चाहिए, और जो आपने बात कही कि यंग जनरेशन अवेयर हो रही है, तो यानी कि इसके लिए भी एक आंदोलन करना पड़ेगा, तभी जाके ये पॉलिटिकल रिफॉर्म होगा। क्योंकि जब तक हम आंदोलन नहीं करेंगे, जब तक हम मांग नहीं करेंगे, तब तक हमें हक नहीं मिलता है। अन्यथा ये जो राजनेता हैं ये अपने मन मुताबिक नियम कानून बनाते रहेंगे, जो इनके हितों में है, जो इनके परिवार के हितों में है, सिर्फ और सिर्फ वही कानून बनते रहेंगे। और बार बार मैं कहता हूं अपने इस प्लेटफॉर्म से कि आप जब वोट दें तो आप अपने लिए मांग हमेशा स्वास्थ्य सुविधाओं की करें, अच्छी शिक्षा व्यवस्था की करें, सुरक्षा की करें। क्योंकि जब तक ये नहीं होगा, जब तक आपको नौकरियां नहीं मिलेंगी, जब तक आपको रोजगार नहीं मिलेंगे, तब तक ये देश आगे नहीं बढ़ेगा। और जो ये महामारी आई है, इसमें हमारा देश जो पीछे चला गया है अर्थव्यवस्था के मामले में, मैं समझता हूं ये हम आप सब मिलके इसको एक बार फिर आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। कल फिर हम लोग हाजिर होंगे 9 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।